हाय गाइस, मैं नकुल कुमार अपने चैनल नकुल सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज जो है सीटेट मैथ प्रैक्टिस सेट है। तो मैथ प्रैक्टिस सेट के लिए स्टडी करते हैं। तो बेहतरीन क्वेश्चन लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की परिधि क्या है। ये एक वृत्त है और इसकी परिधि कितना गुना किया जाए, है ना, बढ़ानी है। यदि इसकी त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए। पहला सपोज त्रिज्या 8 थी, अब इसे 3 गुना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 3 गुना किसे? त्रिज्या को। तो क्या होगा, उसकी परिधि कितना गुना बढ़ जाएगी। बस परिधि बतानी कि पहला कितनी परिधि थी, अब कितनी परिधि हो जाएगी। तो बात करते हैं कि पहले जो त्रिज्या मान लिया, वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की क्या होती है? परिधि। ठीक है, तो वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। ठीक, अब जब कब ये जब थी, जब इसकी त्रिज्या कितनी थी? r, और त्रिज्या को हमने इसको r³ बढ़ा के कितना कर दिया? 3 गुना करा। कितना गुना? 3 गुना। तो 3 गुना जब करेंगे तो यहाँ 2π तो ऐसे ही रहेगा, बस r की जगह हम क्या रख देंगे? 3r रख देंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि इसे हम क्या कर सकते? 3 शुरू में लिख लें और इंटू क्या हो जाएगा? 2πr। तो आप क्या देख पा रहे हो कि 3 गुना क्या? वृत्त की परिधि, है ना, वृत्त की परिधि। तो इस तरह से हमें क्या पता चलता है कि जो वृत्त की परिधि होगी वो 3 गुना ही हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? थर्ड इसका राइट ऑप्शन होगा। कितने गुना हो जाएगी? 3 गुना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सवाल बहुत हल्का है, समझ लो। ठीक है, एक विद्यार्थी 8 मीटर चौड़े 10 मीटर लंबे आयत का परिमाप निम्न क्रिया द्वारा निकालता है। कैसे? मान लो 8 मीटर तो लंबा है, नहीं 8 मीटर चौड़ा है और 10 मीटर क्या लंबा है। तो इस आयत का जो है ना वो क्षेत्र पर वो निकालता है परिमाप। तो परिमाप निकालता है तो पहले 10 जोड़ता है, फिर उसके बाद चलो इधर चल रहे कि 8 जोड़ेगा, फिर क्या जोड़ेगा? 10 जोड़ेगा, 10 के बाद क्या जोड़ेगा? फिर 8 जोड़ेगा। तो कुल मिलाकर 36 मीटर उनने जोड़ लिया। तो विद्यार्थी का हल किस शिक्षण विधि द्वारा आधारित है? तो जो विद्यार्थी का वो किस विधि द्वारा जो है ना शिक्षण किया गया, किसके द्वारा? आगमन विधि द्वारा, निगमन विधि द्वारा, विश्लेषण विधि द्वारा, आलोचनात्मक विधि द्वारा। तो देखो आलोचना, इसमें आलोचना की तो बात कोई हो नहीं रही, ना तो इसका कोई विश्लेषण की बात करी कि इसकी विशेषता बताओ, ना निगमन की बात हो रही है। तो केवल क्या हो रहा कि ये एक के बाद एक प्रक्रिया, एक के बाद एक प्रक्रिया जो आने की घटना होती है उसे आगमन विधि कहते हैं। ठीक है, तो यह कि जो सॉल्यूशन किया गया वो किस शिक्षण के द्वारा किया गया? आगमन विधि से। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे ही सवाल सीटेट में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे, ज़्यादा ही दिक्कत नहीं है। तो एक क्वेश्चन क्या है कि एक पिता अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। कौन बड़ा है? पिता। तो इधर तो पिताजी हो गए और इधर हो गए हमारे पुत्र, है ना। तो पिता जो है एक्स पुत्र से 4 गुना बड़ा है। चलो आगे पढ़ते हैं। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? 5 वर्ष बाद हमें जो है ना पुत्र की आयु बतानी। यदि पिता की वर्तमान आयु जो है ना x वर्ष है। अब यही समझो कि वर्तमान आयु अगर पिता की x हो गई तो पिता जो है ना 4 गुना बड़ा है। अब गुणा है तो हमारे पुत्र की आयु निकालेंगे तो 4 से हमें क्या करनी पड़ेगी? भाग करनी पड़ेगी। सपोज ये 40 होता तो पुत्र कितना होगा? 10 का होगा। समझ में आ गया? तो अब 5 वर्ष बाद कह रहा, तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु इसमें भी 5 वर्ष जुड़ जाएंगे और पुत्र की आयु में भी 5 वर्ष जुड़ जाएंगे। तो कितने हो गए 5 वर्ष बाद? क्यों है x/4 और प्लस के 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका? फर्स्ट राइट होगा। समझ में आया सभी के? तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि व्यंजक x के 3 और माइनस a² माइनस के 1 इंटू एक्स प्लस के 2 का एक गुणनखंड जो है ना x माइनस के a हो, तो a का मान निकालना। तो सबसे पहले जो गुणनखंड दिया है उसे हम 0 बराबर रख लें। 0 बराबर हम देखते हैं तो x बराबर कितना आ गया? a आ गया। x का मान कितना आ गया? a आ गया। ऐसे ही इसे जो है ना f फंक्शन मान लो। f फंक्शन का मान कितना? 0। किस है? इस वाले फंक्शन को हमने x फंक्शन मान लिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? x फंक्शन। तो f(x) का मान कितना है? x की 3 माइनस के a² माइनस के 1 इंटू एक्स प्लस के 2 और बराबर कितना हो गया? 0। अब यहाँ x बराबर कितना रखना है? a रखना है। तो a की 3 हो गई। अब माइनस यहाँ x का मान a रखेंगे तो a की पावर यहाँ a रख दिया। डायरेक्ट समझ लो
कि ए की जब गुणा करेंगे तो ए की 3 हो जाएगी और फिर माइनस माइनस प्लस के ए प्लस के 2 बराबर कितना आएगा 0। तो ए की 3 से ए की 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ये +2 बचा। तो ए 2 को जो है ना उधर ले जाओ तो उधर हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ए का मान जो होगा -2 होगा। समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर जो है ना फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि किन्हीं दो समांतर रेखाओं को, समांतर रेखा एक ये है सपोज, एक ही है, दो समांतर रेखा होगी, इसका नाम ए और इसका ए बी और इसका सी डी सपोज, है ना। तो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है, इस तरह से कोई तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है, तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य होगा। असत्य कथन हमें बताना। क्या एकांतर कोण बराबर होंगे, बिल्कुल ये वाला कोण ये एक दूसरे के बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, है ना। फिर एक ही और बने अंतर कोणों का योग 180 होगा, तो इनके एक ही और बने कोण ये इनका योग कितना होता है 180 होता है, ठीक है। तो ये भी क्या राइट है। फिर समांतर रेखा पर बने कोई दो कोण संपूरक होते हैं, तो संपूरक दो कोण नहीं होते, तो इसलिए इसका राइट जो गलत ऑप्शन है वो हमारा थर्ड है। तो हमारा तो ऑप्शन थर्ड हो गया, संगत कोण बराबर होते हैं, ये ठीक है। तो इसका जो है ना जो थर्ड ऑप्शन दिया है, क्या दिया, समांतर रेखा पर बने कोई दो कोण संपूरक होते हैं, तो यही क्या है इसका गलत है, पर हमारे लिए इसका ये क्या आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो इस अब नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। गणित के एक प्रश्न में अध्यापक ने कहा कि बीजगणित के अनुप्रयोग द्वारा निम्न का मूल्य ज्ञात करो, है ना। एक कलम का मूल्य 4x रुपये, कितने हैं 4x, तथा एक पुस्तक का मूल्य कितना 2/, है। तो किस समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करेंगे यदि दोनों का मूल्य कुल मूल्य जो है ना 15 रुपये है। तो कैसे शो करेंगे समझो, है ना। तो दोनों का मूल्य शो करना कि 15 है, तो जो कलम का जो मूल्य है वो 4x है, ठीक है, कितना है 4x, तथा एक पुस्तक का मूल्य 2/, है। तो एक एक की तो बात होगी, एक पुस्तक और एक कलम, तो किस प्रदेश के दोनों का जो कुल मूल्य है, कुल मूल्य मतलब इन्हें जोड़ा है तो वो 15 के बराबर रहेगा। तो ऐसी कोई पोजीशन बननी है अगर विकल्प में, तो वो इसका राइट ऑप्शन होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो गया 4x प्लस के 2/। किसी वजह से धोखे में ये लगा दे कि मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से लगाए, चिन्हों का विशेष ध्यान दें, ठीक है। अगर चिन्हों में मिस्टेक होगी तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट ये सवाल है, प्रवीता ने एक परीक्षा में सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और 30 अंक प्राप्त किए, जबकि उसके 10 उत्तर सही पाए गए, तो उसने परीक्षा में कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए। यदि परीक्षा में सही अंक पर जो है ना सही उत्तर के लिए 5 अंक है और गलत के लिए कितना -2 अंक है। तो ठीक है, बात करते हैं कि कैसे सवाल होगा। कि उसने जो है ना 30 अंक प्राप्त किए कुल, और जबकि उसके कितने उत्तर सही गए 10, ठीक है। तो 10 उत्तर जब सही गए तो अब हम सही वाले पर बात करते हैं कि सही में से कितने कटे, और सही जो ना उत्तर का जो 5 अंक मिलते हैं। तो 10 अगर क्वेश्चन थे हमारे सही, तो अगर 10 के राइट नंबर मिलते तो हमें कितने मिलते 50। तो गलत के कितने कटे, है ना, गलत क्वेश्चन के कितने नंबर कटे 50 में से प्राप्त हुए उसे कितने 30, तो गलत जो है ना 20 मार्क्स कटे, कितने 20। और एक गलत यानी कि जो है ना एक गलत क्वेश्चन का जो अंक में है वो 2 अंक काट रहा है, तो कटे कितने हमारे 20 अंक। तो 20 को 2 से भाग कर दो, कितना 2 ढाई 20, इसका मतलब 10 क्वेश्चन उसने क्या करें गलत करें, ठीक है। और सही कितने करें 10 करें और गलत भी 10 ही करें। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चित्र देखें कि चित्र में दिए गए अछायांकित भाग का परिमाप होगा यदि अछायांकित भाग का कुल वर्ग का 1/3 है, कितना है 1/3। फिर नीचे दिया यदि वर्ग ABCD का परिमाप 132 है, ये पूरा जो वर्ग है ये इसका जो परिमाप दिया वो कितना दिया 132 दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे। तो परिमाप जो दिया हमें 132 दिया, ठीक, ये हो गया 132। और जब वर्ग है तो वर्ग बराबर क्या होता है 4 गुणा भुजा, भुजा सपोज ये मान ली बराबर इसकी 132, 4 से डिवाइड कर दो, 4 तिया 12 और फिर 1 बचा, फिर 4 तिया 12। इसका मतलब भुजा की जो
वर्ग की जो भुजा होगी वो 33 होगी। ठीक है, ये भी 30 होगी और 33 और ये भी 33। तो कुल मिलाकर लंबाई चौड़ाई वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए 33 होगी। अब समझो अछायांकित भाग जो है ना, अछायांकित भाग का कुल वर्ग जो है 1/3 है। कितना है? 1/3। तो हम इसकी चौड़ाई निकाल रहे हैं अछायांकित भाग की। ठीक है, तो इसकी जब चौड़ाई की बात करेंगे हम, तो चौड़ाई जो है ना 1/3 किसका? लंबाई का। तो 33 से को 3 से भाग करेंगे, कितनी आएगी? 11। कितने सेंटीमीटर आई? 11 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई हमारी 11 सेंटीमीटर हो गई और लंबाई कितनी हो गई? 33 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया आयताकार अछायांकित भाग का परिमाप पूछा। तो चित्र में आप देख रहे होगे कि बिल्कुल सब समझ में आ गया कि ये हमारी लंबाई हो गया, ये होगी चौड़ाई। तो परिमाप क्या होता है आयत का? आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितनी है हमारी? 33। कितनी है? 33। चौड़ाई कितनी है? 11। तो 11 और 33 कितना होगा? 44। 44 दूनी कितना हो गया? 88। तो इसका जो राइट आंसर आया वो 88 कायम आएगा। यूनिट चल जाए सेंटीमीटर, तो इसका जो है ना आंसर कायम आएगा सेंटीमीटर में आएगा। तो ऑप्शन नंबर देखो कौन सा होगा? 88। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा? थर्ड राइट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है और समझ में आ जाएगा सभी के। 20 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। तो 15 आदमी उसी काम का आधा भाग कितने दिन में कर देंगे? बस इतना बताना कि आधा भाग कितने दिन में कर देंगे। तो पहले तो हम सेम बात करते हैं ना, तो हमारा जो है ना कि कितने आदमी हैं के सूत्र इसके लिए अगर बात करें तो M1D1/W1। ठीक है, बराबर कितना है? M2D2/W2। ये हमारा इसका समान कार्य के लिए बराबर जो है ना ये इक्वल्स फॉर्मूला होता है। तो पहले जो है ना M1 20 आदमी और कितने दिनों तक? 12 दिन तक, है ना। और काम कितना करना? पूरा एक करना है। ऐसे ही 15 आदमी और कितने दिनों तक? पता नहीं। और काम कितना करना? पहले भाग का आधा। ठीक है, पहले भाग का आधा यानी 1 का आधा। समझ में आ गया? 5 से काट लो, 5 के 15 और 5 चौक 20। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 12 24 बातें 36 और 12 चौक 48। 48 ये जो 2 है ये भाग में आएगा, गुणा में 3 आएगा, बराबर D2। 3 से काट लो इसे, 3 का 3, 1 बचा, 3 चौक 18, फिर 2 से काट लो, 2 अट्ठे 16। तो D2 बराबर जो आया हमारा वो 8 दिन आया। कितना? 8 दिन के वो जो है ना 8 दिन में ये क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को देखो, 2 वृत्त की त्रिज्याएं R1/R2 हैं। यदि दोनों इनके बीच की केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? D हो। तो ये दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या करते हैं? बाह्य स्पर्श करते हैं। तो कौन सा संबंध सत्यापित होगा? तो सत्यापित करना है तो हम जानते हैं D बराबर क्या होता है? R1+R2। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। जब बाह्य स्पर्श करती हैं तो त्रिज्या। तो सवाल यह है, प्रवीता के पास 240 रुपये थे। उसने अपने धन का 1/3 भाग खर्च कर दिया, तो उसके पास कितना बचा? तो खर्च निकाल लो पहले। 240 का कितना खर्च करा? 1/3। तो 8 या 24, 0 का 0, कितने रुपए खर्च करे उनने? 80 रुपये। तो अब शेष निकाल लो। तो शेष निकालेंगे जैसे क्या करेंगे हम? 240 में से 80 रुपये घटा देंगे। तो 240 में से 80 रुपये घटाए तो कितना बचा? 160। इसका परम सत्य आंसर जो है ना 160 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सवाल है 2 अंकीय संख्या जिसका दहाइकांक क्या है? x है तथा इकाइकांक क्या है? y। तो 2 अंकीय संख्या में 10 गुणा दहाई क्या है? x और इकाई क्या है? y। यदि इस संख्या के दाईं ओर, फिर दाईं ओर क्या जोड़ दिया? 2 लिख देने पर संख्या हो जाएगी। तो दाईं ओर जब हम 2 जोड़ेंगे तो ये संख्या कितने? 3 अंकों में जाएगी। 3 अंकों के लिए हम दाईं जो लेंगे 100x, फिर इकाई जो है ना लेंगे 10y
और प्लस जो लास्ट में हमारी इकाई जो अब जोड़ रहे हैं वो होगा 2। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा इसका 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या 5, 7, 9, 10, 11 तथा ए का समांतर माध्य कितना है? 10 हो तो ए का मान निकालो। तो समांतर माध्य कितना है? x दिया। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है? पदों का योग, है ना, पदों का योग। अब बटे कितना? पदों की संख्या 2, 2, 4 कितने से कितने हैं? 2, 2, 4, 5। और लास्ट में हमारा क्या बचता है? एक लास्ट में अभी ए हो रहा है ना, ए बी सी में ऐड है। और इसका जो समांतर माध्य है ना, जो समांतर माध्य है हमने ए लिख दिया है, गलत लिख दिया। क्या है समांतर माध्य? इसका 10 है। अब संख्या जोड़ो, 2, 2, 4, 2, 6, 6 संख्या होगी। 6 की 10 से गुणा करो तो 60 आ गया, बराबर 5, 7, 12, 12, 9 कितने हो गए? 21, 21 और 10 31, है ना, 31 और ये 11 है, 31 और 11 कितना है? 1, 1, 2, 3, 4, 42 आ गया प्लस के ए। ठीक, अब 42 जो है ना, 60 में से 42 घटा दो। ए बराबर कितना? 60 में से 42 घटा दो बस। और इसका आंसर आ गया 10 में से 2 गए 8, 5 में से 1, तो 18 इसका परम सत्य आंसर है। ठीक है, ओके, सभी के समझ में आ गया। और इस वीडियो में यहाँ तक ही। लास्ट में बस कहना चाहेंगे कि नकुल सर क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे क्या करें? लाइक करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और आपके लिए अच्छी मेहनत हम करवाते रहें। ठीक है, और जय हिंद।